Hello, greetings of the day. Myself Saurabh Dev. Welcome to my YouTube channel, name of JBB Hospitality. So I hope you all enjoyed the Diwali and I hope you all well. So we started our video first. Jai Bajrangbali. So we start a new chapter. Today's topic is types of guests. It is very funny and very knowledgeable thing. So firstly, I request please don't panic, don't hyper, don't take it negative. It's just a fun and educational purpose. सो लेट्स स्टार्ट। तो रेस्टोरेंट पे क्या है, कई तरह के लोग आते हैं। हम डेली के मतलब फ्लोर डिपार्टमेंट जो भी काम करते हैं वो डेली के 100-120% को तो फेस करते ही हैं। ठीक है, मतलब 120-100 आप 50% को फेस करते हो तो 50% मीन्स 50 माइंड्स। ओके, तो उनको टैकल करना, उनकी बात समझना, उनका बॉडी लैंग्वेज, तो ये आज का वीडियो आपको उस सब चीज़ों में हेल्प दिखाएगा समझने के लिए। जो रेस्टोरेंट का स्टाफ होता है, ठीक है, ये उनके लिए बहुत नॉलेजेबल आज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं गेस्ट की पर्सनालिटी की। ठीक है, क्या मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट जो होता है जिनकी इनकम सोर्सेज जो होती है वो उनको कराती है करोड़ों में करोड़। जब सीआर में उनकी अर्न हो रही है तो ऐसी फैमिली को हम रखते हैं रॉयल में। उसके बाद आ जाते हैं सिल्वर में क्या जिनकी इनकम 1 लाख प्लस है। एंड थर्ड आते हैं ब्राउन से मतलब जैसे 50,000 से प्लस जो इनकम करते हैं। तो इस लेवल से मैंने इनको डिवाइड किया हुआ। ठीक है, तो ये रॉयल पर्सन क्या, पर ये कभी भी खाना खाने के लिए बाहर निकले आपके रेस्टोरेंट पर आए तो उनका नेचर, उनकी चाल ढाल, उनकी बातों से, उनके उनके मतलब चलने के स्वभाव से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ही इज़ अ रॉयल पर्सन, उससे किस तरह डील करनी है। और रॉयल पर्सन का क्या है कि ऐसे गेस्ट से डील करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको अपना पूरा नॉलेज वहाँ पर खड़ा कर रखना है, उनके सामने बताना है, उनके सामने हर चीज़ को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जो रॉयल कैटेगरी के लोग हैं आपको परेशान करेंगे, वो सिर्फ अपने लिए नहीं अपने बच्चों को जरूर परेशान करेंगे आपको। ठीक है, तो ये है रॉयल कैटेगरी, जिनको बिल की चिंता नहीं, आप जो चाहे वहाँ भेज सकते हैं, जो चाहे, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो सेकंड में आ जाते हैं उसमें सिल्वर क्लास से। देखिए सिल्वर क्लास में क्या है, मोस्टली बंदे आएंगे बिजनेस क्लास से, जो बिजनेसमैन हैं या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है, हाई पोस्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं, जिनकी सैलरी 1 लाख प्लस है। जो तो ऐसे गेस्ट के लिए उसकी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब आप फैमिली गेस्ट से अपना बिल अच्छा निकलवा सकते हैं, लेकिन आप उस गेस्ट को पूछेंगे तो वो ज़्यादा आपसे कुछ बोलेगा नहीं, ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा। उसका एक ही पॉइंट रहेगा, तो फैमिली को खिलाओ, इनको खुश रखो। ठीक है, तो बिल की चिंता नहीं है, बिल तो आप जितना खिलवा लो। ठीक है, फिर थर्ड में आता है ब्राउन से। ठीक है, ब्राउन से क्या बेचारी एक लिमिटेड कैटेगरी है हमारे जैसे लोगों की। इसमें क्या है कि हम लोग इनसे ज़्यादा सेल खींच नहीं सकते, क्योंकि उनका बजट फिक्स है। ठीक है, जब बजट फिक्स है और वो आइटम के साथ में प्राइजेस देख रहा है, तो आप समझ जाइए कि यार ये सिंग है कि मतलब ये ब्राउन्स फैमिली से है। अब इन 3 कैटेगरी के अनुसार हम करते हैं गेस्ट का चुनाव। तो सबसे पहले स्वभाव की बात करते हैं। जो आते हैं हमारे पास स्ट्रैंजी मतलब कि थोड़ा कंजूस, बस समझो नाम से यार भगवान बचा है। देखिए आप इनसे ज़्यादा डील नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या है कि इनको फैमिली के साथ अगर आए हुए हैं तो फैमिली को आप जितना पकड़ सको तो पकड़ लो, लेकिन इनसे उम्मीद मत करो कि ये अगर 2 रोटी खाने वाले तो तीसरी रोटी आप ही नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्राइस मेन्यू हर चीज़ को बहुत कंपैरिजन करने के बाद में अपना ऑर्डर देते हैं। ठीक है, इनकी जो फैमिली पूरी बैठी है मान लीजिए खाने के लिए, और मेन होस्ट थोड़ा कंजूस है, स्ट्रिंजीस है, तो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन वो भी खाना खाने के लिए आए हैं, तो बस समझ जाना कि वो प्राइस लिस्ट देख रहे हैं और सब चेक कर रहे हैं और बार बार किसी चीज़ के आइटम के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, तो वो थोड़ा सा शक्की और थोड़ा सा मतलब फूड को लेके शक्की और थोड़ा सा स्टिंजी है। सेकंड क्लास में आता है नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन जो होगा उसको ज़्यादा आप समझा नहीं सकते। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि नॉलेजेबल पर्सन के पास ऑलरेडी खुद का नॉलेज है, वो रेस्टोरेंट में खाने के लिए आया है, तो कुछ अगर न्यू अगर उसको चाहिएगा तो वो समझदारी से बोल दे, कुछ नया खिला, तब आप वहाँ पर आपके पास पॉइंट है कि आप आराम से अपना कुछ भी वहाँ पर सेल निकाल सकते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसे जो पर्सन होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं खाने के मामले में, तो उनका बिल भी लिमिटेड ही बनने वाला है। तो वो उनके माइंड में पहले से सब सेट होगा मेन्यू, एंड वो आते हैं, उसके बाद जो भी आपका हॉस्पिटलिटी नेचर होता है वो सब खत्म होने के बाद जब मेन मेन्यू कर देते हैं और ऑर्डर टेकिंग होता है, ऑर्डर टेकिंग के वक्त में वो लिमिटेड चीज़ें आपसे मंगाएंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ज़्यादा बहस नहीं करेंगे आपसे। कुछ भी बात है तो वो वहीं पर उसको शॉर्ट करना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेंसिटिव। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सेंसिटिव मतलब फूड के मामले में। ऐसे में क्या है, जैसे कि जो जैन धर्म के हैं, पुजारी हैं, या फिर जो नॉनवेज बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, वो खाना पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते, रिस्पेक्ट है, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं इनके साथ कोई मजाक नहीं, इनके साथ कोई मस्ती नहीं फालतू की।
इनको आप बस फूड खिलाइए, प्रॉपर फूड खिलाइए, बस जितना उसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये अगर फूड में या फिर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको बख्शेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि ये किसी की आस्था का सवाल है और मेरा पर्सनली मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई फूड गेस्ट ऑर्डर देता है, मान लीजिए उसने जैन का ऑर्डर दिया या उसने कह दिया कि भाई आपका वेज नॉन वेज दोनों किचन सेम है, लेकिन मुझे मेरा खाना आप प्रॉपरली अलग से बनवा के दीजिए, या मुझे अलाउ कीजिए कि मैं बाहर से कुछ लेके आऊँ, या घर से मैं ला सकता हूँ, बाकी लोग खा रहे हैं मैं नहीं खाता। तो ऐसे पर्सन बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके एटीट्यूड बिहेवियर से मालूम पड़ जाता है कि ओके ये बहुत सेंसिटिव है। इनको सिर्फ क्वालिटी, श्योरिटी और इनका जो भी सेटिस्फैक्शन है बस वो मिलना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। श्योरिटी, क्वालिटी मीन्स फूड अच्छा होना चाहिए, श्योरिटी मीन्स कि अगर मैं जेन बोला जेन ही होना चाहिए, 50% हो, 75% हो, 25% हो, वट एवर इज गेस्ट ऑन डिमांड, ठीक है। तो वो वैसे ही होना चाहिए, ठीक। खाने को लेके ये मजाक नहीं पसंद नहीं करते। जैसे मान लीजिए अन्नपूर्णा है, उन्हीं की वजह से सभी चल रहा है, ठीक है, और हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती है, हमें जो भी जीव मतलब जी रहा है इस पृथ्वी में सभी का ऐसा है। तो चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है असर्टिव। असर्टिव मीन्स के लाइक दबंग, ठीक है। दबंग बंदों से भाई डील करना बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऐसे लोग के अच्छे, ऐसे लोग के आपके अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, ठीक है। दबंग लोगों से क्या है, आपको कुछ नहीं, आप जितना फुल मस्ती कर सकते हैं उनके साथ में, लेकिन लिमिटेशन के दायरे में रह के, उससे ज़्यादा जाएंगे तो पिटेंगे। तो लिमिटेशन तक ठीक है कि उनको, जैसे कि दबंग आदमी है यार, ऑब्वियसली बात है उसको चेले चपाटे अपने नीचे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, कि उसको ये आधिपत्य दिखाना होता है कि आई एम समथिंग। तो आप उसको ये दिखाइए कि यू आर समथिंग, वी आर द ओनली होटलियर एंड योर सर्वेंट, सो सो वी नीड ओनली गुड विल फ्रॉम टू यू। सो जो सपाट, लेकिन जो गेस्ट है इस तरह के दबंग टाइप के गेस्ट आते हैं, लेकिन इनका पर्सनैलिटी देख के पता चलेगा। ये जब आएंगे तो मतलब कि बिल्कुल खुले विचार से बैठेंगे, थोड़ा इनका दबदबा होगा, चेन खोलेंगे या फिर शर्ट के ऊपर बटन खुला होगा, मतलब थोड़ा फिल्म स्टाइल। ये कैटेगरी तो रेस्टोरेंट में अक्सर आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये लोग आते ही है, इनका काम ही है, इनको मतलब कि हर तरह का फूड खाना है। इनको मतलब कि बस बैठना है, थोड़ा टाइम को अच्छे से एक्सपेंड करना है, दोस्तों यारों के साथ में एक्सपेंड करना है। इस कैटेगरी के बंदे बेस्ट तो होते हैं, लेकिन थोड़ा दूरी बना के रखें तो आपके लिए अच्छा है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल के जितने भी स्टाफ आएंगे आपके रेस्टोरेंट में खड़े, वो खाएंगे बाद में सबसे पहले बोल देंगे भैया डिस्काउंट क्या है आपके यहाँ, कॉर्पोरेट लेवल में कितना % डिस्काउंट दे रहे हो। वो पहले ही अपने व्यवहार से, अपने आदत से बता देंगे वी आर केम फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेवल। सो ऐसे लोगों से आराम से आप डील कीजिए, प्रॉपर्ली इनको फूड दीजिए। ये कैटेगरी आपको चाहिए आपके रेस्टोरेंट का सेल करने को, होटल के सेल करने को, ये कैटेगरी आपको चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि इसी कैटेगरी की वजह से आपका एक रेगुलर सेल फिक्स हो जाता है। कॉर्पोरेट लेवल पे डिस्काउंट जा रहा है, कोई नहीं, फूड कोर्ट्स के हिसाब से जो भी डिस्काउंट आपका बनता है वो आप उनको दे दीजिए। ये कैटेगरी जो है आपके रूम को भी सेल कराती है, आपके रेस्टोरेंट को भी प्रॉफिट देती है। सो इस कैटेगरी को ना छोड़ो, ठीक है। ठीक है, प्रॉपर देख लो, इनको अपनी कंपनी प्रॉफिट दे रही है, जैसे आप अपनी कंपनी के काम कर रहे हो, ये भी अपनी कंपनी के काम कर रहे हैं, तो जितना हो सके आप प्रॉफिट भी देखते हैं, लॉस भी देखते हैं, हर चीज़ को सिमटाइम्स करते हैं और फिर तब कहीं जाके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब आते हैं कॉलेजियन। देखिए कॉलेजियन तो आपको पता ही है, ये टीनेजर से लेके यंग एजर्स होते हैं, जो जिनके पास फिक्स पैसा होता है, पॉकेट मनी जिनकी फैमिली से मिलता है या फिर कुछ होता है उसमें जो काम करते हैं, साथ में अपना जेब खर्च भी निकालते हैं। तो इस कैटेगरी के जो बंदे हैं वो रेस्टोरेंट वगैरह है, तो देखिए उनके तो हाल डाल से मालूम पड़ जाएगा, यंगस्टर है, मतलब मॉम डैड है उनके संभालने वाले, तो वो खुश मिजाज होकर आएंगे, अपनी फैमिली के साथ आएंगे, गर्लफ्रेंड के साथ आएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आएंगे, ठीक है। ये उनका रहता है। वो आ गए तो उनको खाना सिर्फ फास्ट फूड या स्पेशल आइटम जो उनकी फिक्स होगी, आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 7 क्लास का मेनू खा जाएंगे। तो इस कैटेगरी में आप ये कर सकते हैं कि इनको अच्छे से अच्छा फास्ट फूड प्रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। और इनसे डील करना मतलब कि इनके कॉलेज का एनुअल फंक्शन हो या फिर किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, फ्रेंड सर्कल में, तो आपको पता ही है कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है, बस भाई पार्टी चाहिए, कहाँ जाना है, रेस्टोरेंट पे जाना है, किस फलाना रेस्टोरेंट पे जाना है, ठीक है। तो वो फलाना रेस्टोरेंट आपका होना चाहिए, उनके मुंह पर हम नाम रट्टा होना चाहिए कि हाँ वहाँ जाएंगे तो अपने को ये बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद आते हैं बिज़नेस क्लास। देखिए बिज़नेस क्लास और ट्रैवलर्स ये दो एक ही कैटेगरी समझ लेते हैं। बिज़नेस क्लास के जितने लोग होंगे ये बहुत लिमिटेड रहते हैं, ठीक है, बहुत लिमिटेड रहेंगे। इनसे बिल निकाल दो आप सकते हो, बहुत अच्छा बिल निकाल सकते हो, अपना अच्छा इंप्रेशन भी छोड़ सकते हो, लेकिन इनका फंडा सीधा सा है क्योंकि ये ज़्यादा तक आपके यहाँ रुकेंगे नहीं, ज़्यादा आपके यहाँ ठहर नहीं सकते। पर जैसे ट्रैवलर्स हो गए, ट्रैवलर्स का क्या है कि भाई ट्रैवलिंग यहाँ करनी है, कंपनी काम से वहाँ जाना है, फिर किधर किधर
तो ये जो कैटेगरी के पर्सन होते हैं ये बस शांत से रहेंगे, आपके पास रेस्टोरेंट पे आएंगे, बैठेंगे, अपना मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, आपको ऑर्डर टेकिंग हो जाएगा, प्रॉपरली खाना खाएंगे, बिल पेड करेंगे और आपसे बोलेंगे इतना ही कि बिल वाला है, या फिर मुझे बिल की कॉपी दे दो या फिर मेरे को मेरी कस्टमर कॉपी दे दो, ठीक है। इसके अलावा इससे ज़्यादा उम्मीद हम नहीं करते। लेकिन रेगुलर बेसिस में जो इनका आना जाना ही लगाता है, अगर ये गेस्ट आपके आपके पास आ जाते हैं और ये आपसे डील कर लेते हैं, ठीक है, तो इस कैटेगरी को छोड़ना नहीं चाहिए। इनकी क्या डिमांड जो होती है बहुत लिमिटेड रहती है, ज़्यादा डिमांड भी नहीं करेंगे आपसे। तो चलिए नेक्स्ट, अब फिर आ जाते हैं फूडीज़। देखिए रेस्टोरेंट होटल कोई भी बिजनेस चल रहा है इस लेवल का तो वो फूडीज़ की वजह से चल रहा है मेरे दोस्त। अगर फूडीज़ नहीं हुए, अगर लोगों को खाने का पता ही नहीं चले, तो यार घर पे क्या कब अच्छा खाना बनता है तो लोग रेस्टोरेंट पे क्यों आए? रेस्टोरेंट पे सबसे पहले फूडीज़ ही पहुँचेंगे। फूडीज़ मतलब कि जिनको हर जगह का फूड खाना है, हर जगह का फूड का टेस्ट लेना है कि कोई चीज़ इतनी टेस्टी बनती कैसे है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, उनको हर डिटेल पता हो गया हो। ऐसा ना हो जाए कि आपसे ज़्यादा डिटेल उनको पता हो। सो फोकस ऑन योर वर्क ब्रो। अगर ये नहीं हो पाएगा तो समझ लो कोई भी फूडी आके आपको मिल जाएगा तो वही फूडीज बाद में जाके क्रिटिक्स बन जाते हैं। उनको प्रॉब्लली पता ही है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि हैक एंड नूडल मतलब स्ट्रीट फ्राई होगा तो स्ट्रीट फ्राई चाहिए, फिर आपने सॉस कैसे इसमें इंक्लूड कर दिए, ये सब क्या है, वो आपको पूरा मिल के जाएगा। तो ऐसे लोगों से तो फूडीज से तो भैया आप बना के ही रखो, उसको जितना ज़्यादा छेड़ना नहीं है ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपनी जगह पे तो फिर आप फूडी को पूरा ज्ञान दे सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और न्यू इंडस्ट्री में आए हो तो भिड़ना नहीं, विदाउट एनी नॉलेज भिड़ना ही नहीं। नॉलेज जो है प्रॉपर आपको पता है तो आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो। लेकिन नॉलेज कम है या नहीं मालूम है या अभी अभी जैसा आप ज्वाइन किए हैं, फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में आए हैं, तो फूडीज़ से कम भिड़ना जरा। और फूडीज़ का फंडा सीधा सा होगा, वो पूरा मेन्यू देखेगा लेकिन जाएगा उस सेक्शन में जो उसको एक्चुअली खाने के लिए वो आया है। इटालियन, कॉन्टी, मैक्सिकन, थाई, लेबनीज़, चाइनीज़, इंडियन, साउथ इंडियन, वट एवर जो भी उसको फूड खाना होगा, तो उसी हिसाब से वो अपना मेन्यू चूज़ करेगा और वही मेन्यू में ढूंढेगा भी कि मुझे यही चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ वैसी ही होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन हो या ना हो वो आपसे पूछेगा ज़रूर। अगर डिस्क्रिप्शन है पढ़ेगा, फिर भी ये चीज़ को क्लियर कर लेगा कि वाकई में आपने इसमें ये सॉस लिखा है या फिर ये फलाना सब्जी लिखी है या फलाना चीज़ लिखा है, क्या ये इसमें आएगा। बस इसके आगे आप समझ जाना कि वो बंदा फूडी है, वो हर चीज़ के बारे में जानता है।